जोरदार तालियों से डांगा साहब का स्वागत, अभिनंदन। बोले भारत माता की, भारत माता की। राम राम सा। बोलो भारत माता की, विश्वकर्मा भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की, सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की, चार भुजानाथ की, रामसा पीर की, श्रीयादे मात की। आज ईरा की नगरी गुजरात सूरत में सुतार समाज विश्वकर्मा भगवान के सत्संग व जागरण के आयोजन में मंचासीन हमारे क्यूसर के प्रधान प्रतिनिधि जगदीश जी बढ़िया सर साहब और आपके समाज के अध्यक्ष श्रीमान सत्यनारायण जी पांचला साहब और मुख्य ट्रस्टी उगमाराम जी पांचोड़ी साहब, मुख्य ट्रस्टी सोहनलाल जी चाडी और मुख्य ट्रस्टी ओम प्रकाश जी सारुणा साहब और पूर्व उप प्रमुख मोहन जी अलाय साहब और भाजपा से संयोजक शरण जी धामा साहब और मीडिया प्रभारी भाई हितेश जी और समस्त और हमारे युवा शक्ति हमारे जाट समाज से नरेंद्र जी चौधरी साहब जो प्रोफेसर से हैं और युवा शक्ति और आपके बीच में और समस्त सुतार समाज के प्रमुख मुखियान, मेरे आदर्श बुजुर्गों, युवा शक्ति, माता व बहनें और प्यारे बच्चे और भजन मंडली के रूप में अपनी वाणी से भजन संध्या के आयोजन आपके समाज के और हमारे सबके आदरणीय हमने सुना आते आते अच्छा जो अपनी मुखवाणी से लिखमाराम जी साहब और समस्त तमाम भजन मंडली और आप सब सम्मानित मंच और सब मेरे आदर्श। आपने शरण जी ने एक फोन किया 5 दिन पहले कि विश्वकर्मा भगवान का सत्संग का आयोजन है और 29 तारीख को और आपको आना है। तो विश्वकर्मा भगवान का हुक्म हुआ और आप सब लोगों का दर्शन का मौका मिला और विश्वकर्मा भगवान की आप और हम पर सब पे कृपा बनी रहे। आज बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक विश्वकर्मा भगवान का सत्संग का आयोजन आप सब तमाम मारवाड़ राजस्थान के सब लोगों ने मिलके एक अच्छी सत्संग का आयोजन किया। हम सबको आपने याद किया, बुलाया और मान और सम्मान दिया और जानदार शानदार ये इस भजन संध्या का आप आनंद लिया और आप सबका हमें भी दर्शन होने का मौका मिला। पिछला जब क्यूसर विधानसभा का उपचुनाव था, 1 साल पहले आम चुनाव था, आप सबने मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को सहयोग किया और मेरे जैसे एक साधारण किसान पुत्र को सिंबल दिया।
कुछ वोटों से अपन पराजित हो गए, लेकिन इस बार उपचुनाव हुआ और 13 नवंबर को खींवसर की आम जनता 36 कौम के लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा और उसमें अहम भागीदारी सर्व समाज की थी, लेकिन उनके साथ साथ आपका मेरे आदरणीय सभ्य समाज सुतार समाज का विशेष योगदान रहा, वो कभी भूला नहीं जाएगा। आपने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का मजबूती के साथ, एक संकल्प के साथ, आप चाहे गुजरात हो, आपका व्यवसाय चाहे गुजरात हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे बंबई हो, और चाहे मद्रास हो, चाहे दिल्ली हो, कहीं हिंदुस्तान में आपका व्यवसाय और धंधा है, लेकिन आपका धंधा और कारोबार आप समय निकालकर 13 नवंबर को मजबूती के साथ तमाम मारवाड़ के खींवसर के विधानसभा क्षेत्र के आप सब लोगों ने मजबूती के साथ अपने खुद के साधनों से, अपने खुद के खर्चे से और आपका व्यवसाय सप्ताह भर के लिए आप समय निकालकर खींवसर के उपचुनाव में एक मेरे जैसे किसान पुत्र को और भारतीय जनता पार्टी को आपने मजबूत किया और 13 तारीख को भारी मतदान किया और उसका परिणाम 23 नवंबर को आया और प्रतिनिधि के रूप में मैं आपके बीच खड़ा हूं। आप सबका इतना आप मजबूती के साथ, सरकार आपकी है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब के नेतृत्व में जो पिछले 1 साल का कार्यकाल जन कल्याण योजनाएं, विश्वकर्मा भगवान की योजनाएं, सारी योजनाएं और उसका क्रियान्वयन कैसे हो, धरातल पे आम आदमी को फायदा मिले, मैं आपके बीच खड़ा हूं। प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। प्रधान जी आपके बीच में हैं, आपके समाज के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ मुखियान, आपके सबकी सलाह, सबको साथ लेके चलेंगे और अपने क्षेत्र का विकास अवरुद्ध है उसको गति मिलेगी, आपका पूर्ण रूप से सहयोग रहेगा। सरकार आपकी है, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे शिक्षा हो या चिकित्सा हो या सड़कें हो, सारा तमाम जो विकास से वंचित है वो सारा एक चहुमुखी विकास खींवसर का होगा। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की हमारे खींवसर पे पूरी मेहरबानी रहेगी कि खींवसर का जो 15 साल का जो विकास से वंचित है, चाहे कोई भी किसी विभाग में हो, वो विकास हो, आम लोग और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याण योजना है, आम जन तक कैसे पहुंचे, आम जन को कैसे फायदा मिले, यह काम आप और हम सब मिलकर करेंगे। आप सबने जानदार शानदार आयोजन किया, पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार, विशेष आभार। आपने दोनों चुनावों में अपना अमूल्य समय निकालकर, चाहे वो 2023 का चुनाव हो और चाहे वो पुनः 2024 का चुनाव हो, आपने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, खुद ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और मैं आपके बीच प्रतिनिधि के खूब रूप में खड़ा हूं। आप सबको साथ लेके चलेंगे। आप सबकी अति मेहरबानी, आप जहां कहीं भी याद करोगे, मैं प्रतिनिधि के रूप में, एक परिवार के सदस्य के रूप में आपके बीच मिलूंगा। आप हमारा परिवार हो और आप विशेषकर दूर दराज हर क्षेत्र में आपकी भागीदारी है। हमारे युवा प्रधान जगदीश जी बडियासर साहब ने बताया, जब आज से कम 35 साल पहले मैं जैसे आज जैसा ही था, तो तब आपके समाज के अग्रणी लोग दूर दराज क्षेत्र में आपके जो धंधा के रूप में, आप चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कहीं भी हो,
स्वरूपोत में आपसे यहाँ आज से 40 साल पहले आपका यहाँ आपका व्यवसाय और आपका धंधा है। धीरे धीरे आप सभी समाज को साथ लाने का आपने काम किया। 36 कौम के सब के लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में अपन भाई की तरह रहते हैं, आप सब ने संवारने का काम किया और धंधा सिखाने का काम किया। और साथ साथ बाहर से गुजरात हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे मद्रास हो, चाहे महाराष्ट्र हो, आप सब ने आपके पड़ोसी का ध्यान रखा, आपके भाई के रूप में आपको माना, आपने माना। और आप साथ कंधे से कंधा मिला के आप हमें सब 36 कौम को, ये आपका जो कारीगर का काम है, आप सब ने यहाँ बाहर आए और आपने मजबूती के साथ हम सब का सहयोग किया। आज उसी आपकी उस एक सहयोग की बदौलत ही आज सर्व समाज के लोग हर क्षेत्र में आपको मिलेंगे, हर जाति से आपको मिलेंगे। तो ये सब आप लोगों की मेहरबानी। तो आप सभ्य समाज में कहलाते हो और सभ्य हो और समझदार हो। आप सबको साथ लेकर चलने वाले समाज हो, सभ्य समाज हो। तो आपका कोई भी काम हो जो आपने अब की बार मजबूती जो दिखाई वो कभी भुला नहीं जाएगा। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार। आपने शानदार जानदार जो स्वागत किया और आप सब आपस में मिलजुल कर रहे। हमारे राजस्थान के 36 कौम के भाई आपस में, किसान कौम है, हम आपस में सब भाई की तरह रहे। चाहे जाट समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे मेघवाल समाज हो, चाहे सुतार समाज हो, सब साथ मिलकर रहे। और साथ साथ हमारे स्थानीय यहाँ के लोगों को भी साथ लेकर चलें और अपना भाईचारा, आपस में भाईचारा रखें। आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सबने मजबूती के साथ जो अब की बार आपने जो मिसाल पेश की, इसके लिए मैं पुनः आपका समाज का बहुत बहुत, भारतीय जनता पार्टी जो ऋणी, वो पार्टी के साथ साथ मैं आपका व्यक्तिगत ऋणी हूँ। कभी भी ऋण उतारने का प्रयास करूंगा। आप कोई भी काम हो आप बताना, मैं आपके बीच मिलूंगा। आप सबका बहुत बहुत आभार। राम राम साहब, जय हिंद। राम जी भूल गए। तालियां बहुत कमजोर है, जोरदार बजाओ सा डांगा साहब वास्ते। बहुत ही शानदार भाषण दियो। पुनः आपका बहुत बहुत आभार।